आज का जो विषय है और ये विषय आप सभी के द्वारा ही लाया गया है रामायण के ऊपर। और चूंकि रामायण को आप समझना चाहते हैं और रामायण को समझने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको अभी से पहले कुछ चीजें हमने समझाया भी था कि जैसे सेना में कोई भी चीजें जो सेना में कुछ नाम है, जैसे गोरिल्ला सेना है या कोबरा सेना है, ये सारे जो नाम है क्या असल में वो कोबरा सेना में कोबरा रहते हैं या गोरिल्ला में गोरिल्ला रहते हैं? कौन रहते हैं उसमें? इंसान ही रहते हैं। और हमने ये चीज भी बताई थी कि अगर इसमें से 4 लोग अगर गोरिल्ला सेना में है, 4 लोग अगर इसमें से कोबरा सेना में है या 4 लोग गरुड़ सेना में है, तो उसे देख करके कैसे बताएंगे कि ये कौन सी सेना में है? अगर उन लोगों को सिर्फ यहाँ पे लाके नॉर्मल ड्रेस में खड़ा कर दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। जब हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी चीज की प्रतीकात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। किन चीजों का? प्रतीकात्मक चीजों का। प्रतीक मतलब उन चीजों का प्रतीक। जैसे अगर गोरिल्ला सेना है तो अगर मुझे इसके ऊपर कहानी बनानी है, एक तो अगर मुझे गोरिल्ला सेना दिखानी है तो गोरिल्ला सेना ड्रेस पहनने वाले लोगों के जो लोगो होगा ड्रेस में वो किसका होगा? गोरिल्ला का होगा। और जो कोबरा सेना वाले हैं कोबरा लोगो होगा। और जो उधर गरुड़ सेना वाले हैं गरुड़ का होगा। ये तो हो गया, हमने लोगो लगाया तो चीजें समझ में आई, लेकिन इंसान इंसान जैसा दिख रहा है। लेकिन आप सभी को मैंने ये बातें बताई थी कि दिमाग के 3 हिस्से हैं। वो कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 हमारे विभाजन है दिमाग का जो वैज्ञानिकों ने अभी तक का किया है। और इसमें से जो सबकॉन्शियस माइंड जो सारा चीज जो अधिकतर चीजों को रिकॉर्ड करके रखता है, तीनों की अपनी अपनी मेमोरी है। पहली मेमोरी जो नॉर्मली हम जनरली तौर पे डेली उपयोग में लाते हैं वो सारी मेमोरी। दूसरी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी होती है, मतलब कहते हैं ना जहाँ पे याद करने के लिए स्टोर किया जाता है कोई चीजों को, तो सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा स्टोर होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो चीजें हमें हर समय याद नहीं रहती। जैसे आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों से आप प्रतिदिन मिलते हैं उनके नाम आपको याद होंगे, लेकिन किसी से मिले होंगे 4-5 साल पहले, आपने उससे नाम भी पूछा होगा, लेकिन उसके बाद से दोबारा नहीं मिले और फिर से कभी मिलेंगे 4-5 साल के बाद तो आप चेहरा तो याद रखेंगे लेकिन नाम भूल जाते हैं। और फिर आप उससे पूछते हैं आपका नाम और वो बोलता है हाँ राहुल या कोई भी XYZ, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। क्योंकि उसके माध्यम से आपको सबकॉन्शियस माइंड में तो याद था लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास नहीं था, जिसके वजह से वो अचानक से याद आ सके। तो किसी भी चीज को, अब मैंने उस दिन ये भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड की जो खासियत है अवचेतन मन की, कि वो शब्दों को याद नहीं रखता, वो शब्दों को चित्रों में रूपांतरित करता है और फिर उसे याद रखता है, ये भी बताया था। दूसरा खासियत ये है माइंड का कि वो इलॉजिकल चीजों को ज्यादा अच्छे से याद करता है बजाय जो चीजें लॉजिकल होती है। अब कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और पैदल चलते हुए वो गिरा, जैसे नॉर्मल आदमी गिरता है और वो गिर गया वहां पे। और दूसरा इलॉजिकल चीज है कि कोई व्यक्ति चल रहा है और गिरा
और घुलटनिया मारते हुए 100 मीटर तक चला गया, इसे क्या कहेंगे? कोई नॉर्मली गिरकर 100 मीटर तक घुलटनिया मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। तो ये चीजें क्या हो जाती है? इलॉजिकल हो जाती है। लेकिन इलॉजिकल चीजें लोगों को ज्यादा याद होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है कि वो अटपटी चीजों को ज्यादा याद करता है। जैसे कि लड़कों की और बच्चों की जैसे आदत है, उन्हें अगर पढ़ाई करवाई जाए ABCD तो ABCD याद नहीं होगा, लेकिन 1 घंटा वो कार्टून याद हो जाएगा, टॉम एंड जेरी में क्या क्या हुआ था। लड़कों को 1 घंटे या 2 घंटे की कॉलेज की पढ़ाई याद नहीं होती है, लेकिन 3 घंटा मूवी में क्या दिखाया जाता है वो पूरा याद रह जाता है। महिलाएं को कोई चीजें याद नहीं रहती है, वो बार बार भूल जाती हैं, लेकिन सीरियल में गोपी बहू का झगड़ा किससे हुआ था वो सब याद रहता है। कैसे? पहली चीज है, एक तो वो इलॉजिकल तरीके से उसमें चीजें याद दिखाई जाती है, अभी मतलब किसी चीज का कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक आदमी गिरता है तो कई दिन देर तक गिरते रहता है सीरियल में, और हीरो में अगर मूवी में देखने जाते हैं तो हीरो जो कि उसको 32 गोलियां भी लग जाए तो भी उसे कुछ नहीं होता, और अगर हीरो विलन को एक पंच भी मार दे तो हवा में घुलटनियां मारने लग जाता है। तो ये इलॉजिकल चीजें हैं। कार्टून भी वैसा ही है, उसमें हाथी चींटी की दोस्ती है दिखाई जाती है, कभी खरगोश और कछुए की दोस्ती दिखाई जाती है कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कभी जंगल में सारे जानवर एक दूसरे के साथ में मजे कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इलॉजिकल चीजें जो दिखाई जाती है, तो पहला तो स्टोरी टेलिंग, मतलब जो भी चीजें कहानी के तौर पे अगर आपको समझाई जाए तो आप उसे अच्छे से याद रखते हो, और जो कहानी के तौर पे नहीं होता है उसे जबरदस्ती याद करना पड़ता है। दूसरा स्टोरी टेलिंग, एक तो स्टोरी टेलिंग हो गया, दूसरा वो इलॉजिकल होता है जिसमें कुत्ता और बिल्ली दोस्त के तौर पे है, जो कि ऐसे होता नहीं है। शेर और बकरियां दोस्त के तौर पे दिखा दी जाएंगी, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो इलॉजिकल चीजें होने की वजह से क्या होता है कि हमें वो चीजें अच्छे से ज्यादा याद होती है। तीसरा, चूंकि वो चित्र फॉर्म में होता है, शब्दों से ज्यादा दिमाग चित्रों को ज्यादा पकड़ता है और याद रखता है। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर हमें अब अगर किसी की एक की खासियत ही दिखानी पड़ जाए, जैसे अगर किसी यहाँ पे बैठी हुई महिलाओं की ही खासियत बतानी पड़ जाए, तो अगर हम बताए कि इनमें से एक महिला की एक खासियत है कि वो आयरन भी अच्छा से करती है कपड़े को, वो खाना भी अच्छे से बनाती है, वो झाड़ू पोछा भी अच्छे से करती है, वो सिलाई भी बहुत अच्छे से करती है, वो पेंटिंग भी बहुत अच्छे से करती है, मैं अभी बताऊंगा। और आपसे अगर कल ही पूछूं या आज ही रात तक पूछूं या 1 घंटे बाद ही पूछूं तो आप भूल जाओगे कि मैंने कौन कौन सी खासियत बताई थी। लेकिन अगर आपके सामने अगर उनके गुणों का अगर चित्रण स्वरूप अगर मैं आपके सामने प्रकट कर दूं, तो कि जो महिला है और जिसकी खासियत मैं बता रहा हूँ उसकी एक मूर्ति बनाऊं, और उस मूर्ति में एक ही मूर्ति में उसकी सारी खासियत बता दे, तो उसकी सारी खासियत दिखाने के लिए क्या करना होगा? उसके एक हाथ में आयरन रखना होगा, एक हाथ में सिलाई बुनाई के रखना होगा, एक हाथ में झाड़ू पोछा का रखना होगा, एक हाथ में पेंटिंग वाला रखना होगा, एक हाथ में देखना होगा कि वो बच्चे भी संभाल रही है। तो कितने हाथ हो जाएंगे? 8-10 हाथ हो जाएंगे टोटल। अब 8-10 हाथ हो जाएंगे तो आपके अंदर क्या दिखेगा? अगर जो लॉजिकल वाली चीजें अगर आ जाए कोई लोग, वो क्या कहेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के 4 हाथ हो या 8 हाथ हो या 10 हाथ हो, ये संभव नहीं है। लेकिन वो मूर्तियां क्या है? प्रतीकात्मक है या असलियत है? प्रतीकात्मक है। अब वो मूर्ति को देख करके आप बता सकते हो ना कि उसकी खासियत क्या क्या है? हाँ, अगर एक बार वो मूर्ति आपने देख लिया तो वो मूर्ति को देख के बता सकते हो कि उसकी खासियत क्या क्या है। कैसे? उसके हाथों को देखकर, उसके हाथों में देख करके कि वो क्या क्या हाथ में ली हुई है, उसे वो पता चल जाएगा कि उसकी खासियत ये क्या क्या है। आपको शब्दों में याद रखने की जरूरत नहीं है, अब चित्र आपको याद रखा देंगे कि उसकी खासियत ये है। और यही कारण है कि मूर्तियों का आविष्कार हुआ। मूर्तियां प्रतीकात्मक तौर पे बनाई गई
इसलिए ताकि आपको किसी सूत्रों को, जो सूत्र लोगों को जल्दी से याद नहीं होते हैं, उसको अगर हम कहानी के तौर पे लोगों को पढ़ाएँ, तो वो अच्छे से याद होगा। चित्रों के तौर पे पढ़ाएँ, तो वो अच्छे से याद होगा और उसे इलॉजिकल तरीके से पढ़ाएँ, तो अच्छे से याद होगा। जैसे बच्चों को अगर सीधे बताया जाए कि तुम्हें तितली याद रखना है, बस, तितली, घर, स्कूल, होमवर्क, ये सारी चीज़ें याद करनी हो, तो उसे याद नहीं होगा। लेकिन जब हम उसे कविता के तौर पे पढ़ाते हैं कि तितली उड़ी, बस पे चढ़ी तो रोने लगी, मतलब ये सारी चीज़ें वो जो बोलती है, तो उसी क्रम में क्या होता है, उसको बस भी ना शब्द याद हो जाता है, तितली भी हो जाता है, ड्राइवर भी हो जाता है, खलासी भी हो जाता है, घर भी हो जाता है, ये सारे शब्द गाते-गाते में उसे याद हो जाते हैं। इसी प्रकार और इसी चीज़ को उपयोग करने के लिए इसी तरीका का जब खोज किया गया, तो बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में उस समय भी ये तरीका का उपयोग किया जाता था और आज भी आप बड़े कॉलेजेस में जाओगे, तो इसी तरीके का उपयोग होता है। कई बड़े-बड़े टीचर गाना का उपयोग करते हैं विज्ञान के फ़ॉर्मूले बताने के लिए, मैथ के फ़ॉर्मूले बताने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ताकि अब जैसे मैंने ही अपना बनाया था छोटा-सा ह है लिबा बके ऐसे करके मैंने बताया था ह है लिबे करके, तो अब ह से क्या होता है? हाइड्रोजन, ह है हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिबा से लिथियम, बी से ब्रोनियम, ऐसे करके हमने ही एक कहावत के तौर पे, एक गाना के तौर पे हमने ही खुद बना रखा था, ताकि मुझे केमिस्ट्री के जो फ़ॉर्मूले हैं, उसके सूत्र याद रह सके कि हीलियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहला कौन-सा आता है मॉलिक्यूल्स, पहले अणु कौन से आते हैं, ये सारी चीज़ें याद करने के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है ताकि अच्छे से याद हो सके। तो इसी तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में एक इंसान की क्या ख़ासियत होनी चाहिए, उसे हर कुछ समझाने के लिए कि ध्यान के क्षेत्र में चूँकि बुद्ध ने 45 साल किए क्या? बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, उन्होंने लोगों को ध्यान ही बताया। अब वो जो ध्यान बताया, अलग-अलग समय पे अलग-अलग देशनाएँ दी, लेकिन वो तो लोगों के अनुसार अलग-अलग होंगे, लेकिन लोग तो फिर पूछेंगे ना कि कोई एक तरीका तो बताइए, एक मार्ग, जिससे कि सभी लोग उस तरफ बढ़ सकें। तो वो ध्यान के तरीके कि ध्यान के मार्ग पे ऐसे कौन-कौन से मूलभूत जो ऐसी जानकारियाँ हैं, जो हर एक इंसान को होनी चाहिए, वो क्या-क्या है, उसे कहानियों के माध्यम से समय-समय पे बताया गया। और बुद्ध ने या सारे बुद्ध पुरुषों ने जब भी कोई उस अवस्था तक पहुँचता है, वो जब दुश्मन बताता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार को ही दुश्मन के तौर पे बताता है कि ये दुश्मन है तुम्हारे। लेकिन राजनेताओं द्वारा या फिर संगठनों द्वारा ये लोगों को ये बताया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन, या तो बीजेपी वाला बताएगा कि कांग्रेस तुम्हारा दुश्मन है, कांग्रेस वाला बताएगा कि बीजेपी तुम्हारा दुश्मन है। और किसी संगठन और पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर ये आरोप-प्रत्यारोप करते हुए नज़र आएँगे। वो एक दूसरे को दुश्मन बताएँगे, लेकिन बुद्ध पुरुष कभी भी दूसरे को दुश्मन नहीं बताता। आपके अंदर बैठे हुए विकारों को और आपके अंदर के दोषों को ही दुश्मन बताते हैं और उन्हें ही ठीक करने के लिए और उन्हें ही खत्म करने के लिए आपको उपाय बताते हैं। अब इसके उपाय के तौर पे अगर देखेंगे, तो कोई भी लड़का, अगर मैं आप लोगों से ही सवाल करूँ, इसमें से कितने लोग हैं जो अ, आईएएस नहीं बनना चाहते? आप कौन नहीं चाहता कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमे जिसमें आईएएस घूमता है? ऐसा कोई जो नहीं चाहता हो कि लाल बत्ती वाली, नहीं चाहते? नहीं चाहता होगा ऐसा कोई भी ना, हैं? चाहता होगा कि मिलेगी तो हमको ले लेगा। हर कोई ये तो चाहता बात है। है यार, चाहत तो हर किसी को है, मिलने ना मिलने वो तो तुम्हारे ऊपर है। कौन नहीं चाहता है कि हम आईएएस वाली गाड़ी में बैठे, लाल बत्ती वाली गाड़ी में, पुलिस भी मुझे सैल्यूट मारे, बड़े-बड़े ऑफिसर भी हमें सैल्यूट मारे। लेकिन और ये बात किसको नहीं पता है कि उसको वो बनने के लिए कम से कम 16 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए।
सबको पता है ये कम से कम 15-16 घंटे तो पढ़ाई करनी ही होगी आईएएस बनने के लिए, लेकिन क्या कर पाते हैं? क्यों? कोई पहले सोच लेता कि हमारा करना है। चलिए ये चीजें तो आपको समझ में आ ही गई। दूसरी चीज आप ही लोग से पूछता हूँ जिसमें आप लोग हो। अब देखते होंगे आप लोग कि बहुत लोग कहते हैं कि जाति एक जहर है, कहते हैं ना कि जाति एक जहर है। तो ये जाति खत्म क्यों नहीं होती है? जब पता चल ही जाता है खत्म क्यों नहीं होती है? एक व्यक्ति उस जाति को खत्म क्यों नहीं कर पाता? आप लोग काम कर रहे हो ना सामाजिक काम, तो ये जाति क्यों नहीं खत्म हो पा रही है? नहीं होने का कारण? हाँ? नहीं होने का कारण आप खुद हो। आप खुद चाहते नहीं हो कि खत्म हो, या आप सोचते हो कि कोई खत्म हो जाए, मैं आवाज उठाऊं और खत्म हो जाए। दूसरे से खत्म नहीं होता ना, कि कोई भी काम तो प्रथमतः आपसे शुरू होता है और वो आप पे निर्भर करता है कि जब आप पे अवसर मिले तो आप क्या कर रहे हो। जैसे एक बात है जो कि ईमानदार वो नहीं है जिसने कभी चोरी नहीं की, ईमानदार वो है जिसे चोरी करने का अवसर मिले और तब उसने चोरी नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तो ईमानदार है। अरे भाई अभी ईमानदार का क्यों फोड़ रहे हो? जब तुम्हें चोरी करने का अवसर मिले और तब तुम चोरी ना करो, तब हम कहें ना तुम ईमानदार हो। तुम्हें तो अवसर ही नहीं मिला अभी चोरी करने का, तो अपने आप को ईमानदार कैसे घोषणा कर लिए? तो वैसी प्रकार से जब इंसान कहता है कि हम जाति को नहीं मानते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी उसके मुंह से बोल देने से थोड़ी हो जाएगा कि वो जाति को नहीं मानता है। जब तुम्हारी शादी होगी या तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटियों की शादी होगी, तब पता चलेगा कि तुम जाति को मानते हो या नहीं मानते हो। अंदर घूमते हो। सही बात है। अगर तुम जाति को नहीं मानते हो तो फिर तुम अपनी शादी जाति में नहीं करोगे। जब तुम जाति नहीं मानते हो तो खाना खाते समय नहीं देखोगे कि कौन से जाति का है। जब तुम जाति नहीं मानते हो तो तुम ये नहीं देखोगे कि मेरी बहन बेटी के लिए कौन सा जाति का लड़का खोजने जाए। आप तो एक लड़का खोजोगे ना, तो जो अच्छा हो। ये तो नहीं खोजोगे कि वो अच्छा लड़का हमारी जाति का हो। उस समय पता चलता है कि आप जाति खत्म करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बोलना तो सब कोई जानता है कि जाति एक जहर है, जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब आता है खत्म करने की बारी तब क्या करते हैं? जहाँ सब देने जानते हैं, खुद पे लागू कोई नहीं करता। हाँ, सही बात। क्या करते हैं रविंदर भाई? पीछे हट जाते हैं। क्यों हटते हैं पीछे, जरा बताएंगे? हाँ, चार लोग क्या कहेंगे? तो फिर वो भाषणबाजी काहे कर रहे थे जाति खत्म होनी चाहिए? जबकि उन्हें चार लोगों को समझाते हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए। सोचते हैं वही चार लोग हमसे क्या कहेंगे। तो अब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। अब दूसरा क्या कहता है और क्या चाहता है वो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। मतलब हमारी हम उसकी बातें क्यों सुनते हैं? आपने कहा ना कि दूसरी की बातें हम सुनते हैं। जैसे लोग दूसरी की बातें सुन के जाति में शादी करते हैं, तो दूसरी की क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आदमी कहता है कि अगर तुम दूसरी जाति में शादी किए तो फिर समाज से बहिष्कृत कर दिए जाओगे, और तुम ये डरते हो कि समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे तो फिर हमें कोई पूछेगा नहीं। अब सवाल ये आता है कि तुम समाज से बहिष्कृत होने के बारे में क्यों डरते हो? डरने का कारण क्या है? बताओ, आप क्यों डरते हो समाज से बहिष्कृत होने के लिए? इसीलिए ना, क्योंकि अगर बहिष्कृत हो जाएंगे तो फिर हमें कोई पूछने नहीं आएगा। और किस लिए आप पूछना चाहते हो कि अरे कभी कोई मुसीबत पड़े और दुख मुसीबत आए तो फिर कोई मुझे साथ नहीं देने आएगा। तो फिर देखते हैं, अरे अपना अपना फायदा नजर आता है कि अगर कल हम कुछ होगा, हमारे साथ कुछ बुरा, तो ये समाज मेरा साथ नहीं देगा। तो अंतिम में क्या आ गया? डर। एक तो डर कि डर के कारण, और वो डर किस लिए पैदा हो रहा है? तृष्णा के कारण, इच्छा, अपेक्षाएं, कि अगर उसकी बातें नहीं मानी तो वो फिर मेरे काम नहीं आएगा। तो इस डर के कारण हम क्या करते हैं? फिर जाति में ही शादी करते हैं। अब अंतिम कारण क्या पता चला? डर। अगर डर के पीछे भी देखने जाए तो एक छुपी हुई इच्छा, लालसा, कि अगर मुसीबत में पड़े तो ये समाज मेरी सहायता नहीं करेगा। तो बात आ गया ना इच्छा। अब
तो मेन दुश्मन कौन है? इच्छा। अब ये इच्छा का जन्म कहाँ से होता है? पड़ोसी करता है? हाँ, अपने अंदर होता है। तो उसको खत्म कहाँ करने जाना है? बाहर। लेकिन जो लोग तो जाति खत्म करने जा रहे हैं बाहर। जाति का विरोध कहाँ करने जा रहे हैं? बाहर। लेकिन ये जाति खत्म क्यों नहीं हो रही है? अपने अंदर की छुपा हुआ डर और वो इच्छा, इस वजह से। इसे कहते हैं माइक्रोलाइज्ड करना। माइक्रोलाइज्ड करना, माइक्रोलाइज्ड का मतलब होता है उसे तोड़ते हुए जाना। बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज को अगर एक कट्टा तुम उस दुख को देखोगे तो तुम्हें डर लगेगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। उसे तोड़ो, और तोड़ते जाओगे तो अंतिम में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा कि किस कारण के वजह से वो उत्पन्न हुआ है। उसका मूल कारण तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो अगर चीजें खत्म करनी है तो वो कहाँ से खत्म करनी है। अगर जाति खत्म करना है तो कहाँ से खत्म करना होगा? अपने अंदर का डर और इच्छा को भी मारना होगा, तब जाकर के होगा, जाति खत्म होगी। क्योंकि अंतिम में आदमी आके क्या कर देता है? बाप कहता है तुम अपना मर्जी से शादी करोगे, निकल यहाँ से, प्रॉपर्टी तुझे नहीं मिलेगी। अरे यार, लड़की के चक्कर में यार, जाति तोड़ने के चक्कर में बाप का संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। उतना पैसा कमाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। छोड़ो यार, शादी कर लेते अपने जाति में, कम से कम प्रॉपर्टियां तो मिल जाएगा। है? होता है कि नहीं होता है? तब अपने अंदर का लालच आ गया। तो आप जो दुश्मन बार बार बाहर खोज रहे हो, बुद्ध कह रहे तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम जो बार बार कह रहे हो, तुम ऊपरी तल पे जो चीजों को तुम देख रहे हो कि जातियां खत्म करनी है, और तुम्हें ये जातियां विरोध करते हुए दिख रही है, क्यों नहीं खत्म हो रही है? तुम्हारे अंदर का डर। कई लोग अंधविश्वास का विरोध करते हैं, लेकिन अंतिम समय में फिर अंधविश्वास में ही पड़ जाते हैं। देखते हैं कि माँ पूजा पाठ कर रही है, अरे अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। मम्मी बोलती है ढेर बोल रहा है, अंधविश्वास है, ठीक है तेरा काम हम नहीं करेंगे, जा तू अपना कर और हम अपना करेंगे। अरे मम्मी, अब मम्मी ही तो खाना बनाती है, मम्मी ला करके आयरन करके कपड़े देती है, नहीं देगी तो फिर खटिया खड़ी हो जाने वाली है। तो फिर मम्मी ठीक है, तू जो कर रही है वही कर, लेकिन हमको खाना दे दे और हमको कपड़े आयरन करके दे दे, यही काफी है। तो फिर हमारे अंदर का जो लालच है वो क्या करता है? उन चीजों को, अंधविश्वास को खत्म होने की जगह पे उसे स्वीकार कर लेता है। और ऐसे ही आप अनेकों बार देखेंगे कि आप जिन चीजों को खत्म करने के लिए निकले हो उसे खत्म नहीं कर पाते हो। खत्म नहीं कर पाते हो क्यों? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंसान जा करके किसी भी पौधे का तना काट देता है और सोचता है कि वो खत्म हो गया, जड़ तो नीचे है, वो फिर से उग जाएगा। तो खत्म किसे करना होगा? जड़ को। और हम किस चीज को खत्म करते हैं? ऊपर जो दिख रहा है उसको। लेकिन वो जन्म कहाँ से ले रहा है, उसे खत्म करना है ना। तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, पेड़ मत काटो, वन साफ करो। और आप क्या करते हो? पेड़ काटते हो या वन साफ करते हो? पेड़ काटते हो। आप जो कह रहे हो कि हम पूरा जाति चीजें खत्म कर देंगे, हम अंधविश्वास खत्म कर देंगे, पहले तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर खत्म करना होगा। क्योंकि जब मैं आप जिससे यहाँ देख रहे हो, मतलब मुझे देख रहे हो, तो जब मैं अंधविश्वास के खिलाफ में और जाति के खिलाफ में बोलना शुरू किया तो सबसे पहला मेरा विरोध मेरे घर वालों ने किया। और घर वाले जब मुझ पे दबाव डाले तो मैंने बोला कि क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, मुझे संपत्ति में से निकाल दोगे ना, निकाल दो, लेकिन मैं अपनी बातों से अटल रहूंगा। क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? घर से निकालोगे और मुझे संपत्ति से बेदखल कर दोगे। निकल जाऊंगा, लेकिन मैं जिस सिद्धांत पे हूँ इसी सिद्धांत पे अटल रहूंगा। लेकिन लड़के रह पाते हैं क्या? नहीं रह पाते। उन्हें कभी ना कभी लालच सताता है कि अरे यार, अगर ऐसा मैंने अपने पिताजी से बोल दिया तो प्रॉपर्टी से बाहर कर देगा तो क्या होगा। तो मेन चीजें कहाँ है? आपके अंदर है, और आप खत्म करने जाते हो बाहर में। इसीलिए पिछले कई सालों से, बुद्ध के बाद कहे तो 1000 साल हो गए, 2000 साल हो गए, कोई खत्म कर पाया क्या? नहीं खत्म कर पाया। क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जितने भी आपके महापुरुष आए हैं वो ऊपर ऊपर पेड़ काटने की कोशिश करते हैं।
अब चूंकि आपके सामने क्या होता है कि हर एक इंसान का जो उम्र होता है उसकी समय सीमा होती है, ठीक है ना। हर एक इंसान की एक उम्र और समय सीमा होती है। अब किसी पेड़ को, जो पेड़ 40-50 साल में उगा हो, उसे आप काटोगे तो तुरंत भर में उग तो नहीं जाएगा, उतना बड़ा नहीं ना उग सकता है। अब जो भी महापुरुष आते हैं आपके समाज में, जो बुद्ध पुरुष नहीं है, महापुरुष, जो पेड़ को काटते हैं, जड़ को नहीं, वन को नहीं, आते हैं पेड़ काट देते हैं। आपको लगता है अरे यार ये कितना महान व्यक्ति है, हम तो इसकी पूजा करनी चाहिए, इसने आकर के जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया होता तो फिर आज कैसे होता। खत्म नहीं करता है, वो पेड़ को काट देता है, जड़ वैसे ही का वैसे ही रहता है, कुछ समय के बाद वो फिर से उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कानून बना करके किसी चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये बात बुद्ध को पता था। नहीं तो ये बताओ ना, वो राजा के बेटे थे, वो राजा बन करके कानून बना करके समाज में व्यवस्था लागू कर सकते थे, किया? हाँ, नहीं किया, हो भी नहीं सकता कभी। क्योंकि जब तक कोई चीजें आचरण में परिवर्तित नहीं होती तब तक कोई भी चीजें बाह्य परिवर्तन से उसे बदला नहीं जा सकता। बदला हुआ नजर आता है लेकिन कुछ समय के बाद वो पुनः उसी रूप में खड़ा हो जाता है। क्योंकि पेड़ को काट दिए, जड़ तो काटे नहीं ना, वो तो फिर से खड़ा हो जाएगा ना। तो वो जड़ पे काम करना होता है। इसीलिए आपको लगता है कि कोई महापुरुष आया और इसने ये काम कर दिया, बहुत महान काम किया होगा, कुछ नहीं किया है। वो कानून बना करके कुछ समय के लिए उसको दबा के रखा है, उसे रोक नहीं दिया है, और वो विचारधारा उसे रोक भी नहीं सकती है। और बुद्ध की विचारधारा कहाँ चोट मारती है? जड़ के ऊपर, और वो जड़ से उखाड़ के फेंकती है, क्योंकि उसका जड़ पे बात करते हैं। वो कहते हैं किसी के ऊपर हम कानून थोप नहीं सकते कि तुम समानता के लागू करो। हम कह देंगे आप कानून के डर से किसी के साथ में शोषण नहीं कर रहे हो, इसका मतलब थोड़ी है कि आप समानता को मानते हो। आपके मन में दूसरे के प्रति तब भी नफरत रहेगा, आप उसको तो भी अपने मन में नीच मान रहे होगे। बस आप इंतजार करोगे कब ये कानून खत्म हो और हम फिर से वो करना शुरू कर दे। आप खत्म तो नहीं हो गया ना आपके मन से। जैसे बिहार में देखेंगे कि शराबबंदी हुआ, तो शराबबंदी कर देने से क्या वहां के लोग शराब पीना बंद कर दिए? नहीं, शराब की जगह पे वहां पे उन लोगों ने खांसी का सिरप पीना शुरू कर दिया। वो जूता साटने वाला सॉल्यूशन को सूंघना शुरू कर दिया नशा करने के लिए। वो बाइक का टंकी खोल के उसको में से पेट्रोल का नशा करना शुरू कर दिया महक करके। कानून बना करके कभी भी किसी को सुधारा नहीं जा सकता है, उसके चित्त में और उसके आचरण में परिवर्तन करके ही उसे खत्म किया जा सकता है। और इसीलिए बुद्ध का मार्ग श्रेष्ठ मार्गों में आता है, क्योंकि वो जड़ पे काम करता है, ना कि तने पे, पेड़ पे। समझ में आया? जड़ पे काम करवाना है और जड़ से निकालना है। आपके अंदर से भी वो डर निकलना चाहिए, तभी जाकर के आप खुल करके काम कर पाओगे, तभी जाकर के खुल करके आप बोल पाओगे, तभी जाकर के खुल करके आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अगर कोई समाज से मुझे बाहर निकाल दे, कोई मेरा हुक्का पानी बंद करवा दे, लेकिन मुझे अगर ये चीजें खत्म करनी है तो खत्म करके रहूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी शक्ति मुझे रोकने के प्रयास कर ले। तो ये अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझने के लिए ही रामायण, गीता, महाभारत या फिर हर अन्य अन्य धर्मों की जो कहानियां हैं उसे कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है। और अगर ये चीजें मैंने बताई कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी चीजें कहाँ उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होने की चीजें कहाँ है? हमारे अंदर होती है, लेकिन हमारे अंदर कहाँ पे होती है? और हमारे अंदर दो चीजें हैं जो लगातार काम कर रही होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब आप रात में सोचते हो कि हम 4 बजे भोर में उठे और आप अलार्म लगा के सोते हो और 4 बजे आपका अलार्म बजता है, तो आप कहते हो थोड़ा सा सो लेते हैं आधे घंटे। फिर आधा घंटा के बाद फिर अलार्म बजता है तो कहते हैं थोड़ा देर और सो लेते हैं। अब ये बताइए, रात में जिसने संकल्प लिया था कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ूंगा, और 4 बजे जब कोई अलार्म बज रहा है तो उसे अलार्म को बंद करने की बातें और बार बार बहाना कर रहा है, वो कौन है? क्या वो दोनों एक है? संकल्प लेने वाला और बहाना करने वाला एक है? नहीं है, दोनों अलग अलग है।
जो संकल्प लेता है अच्छी कामों को करने के लिए उसे हम चेतना कहते हैं, और जो बहाना करता है वो मन कहते हैं। मन और चेतना दो अलग अलग चीजें हमारे ही अंदर में है। और ये जितने भी आध्यात्मिक कहानियां हैं, ये कहानियां मन और चेतना के युद्ध के बारे में बताया गया है। किसके बीच में है? मन और चेतना। जितनी भी दुनिया भर में कहानियां नजर आती हैं आपको, वो मन और चेतना के बीच की है। जितनी भी, आप कुरान को उठाओगे तो उसमें मोहम्मद और इब्लिस की बातें आएंगी। आप बाइबल को उठाओगे तो वहाँ पे जीसस और जिब्रील की बातें आएंगी। आप बुद्ध की उठाओगे तो वहाँ पे बुद्ध और मारा की आएंगी। आप हिंदू की उठाओगे तो वहाँ पे यही दो चीजें कहानियों के तौर पे आता है, राम और रावण की आएगी। आप जाओगे दूसरे में तो गीता में आपको पांडव मिलेंगे और कौरव मिलेंगे। आप जाओगे बेताल पच्चीसी, अगर कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बेताल पच्चीसी, विक्रम और बेताल, तो विक्रम वहां पे चेतना है और बेताल उसका मन है। आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी होगी, तो अली बाबा क्या है? चेतना है, और 40 चोर क्या है? मन है। तो ये सारी चीजें किसके बीच की लड़ाई दिखाई जा रही है? मन और चेतना की। क्योंकि चेतना में ही ये चीजें पैदा होती है, तृष्णा, इच्छा, डर, ये सारी चीजें कहाँ का है? मन का। ये सारे हिस्से जो आपको विकार, जो विकार है ना, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी चीजें किसका हिस्सा है? मन की है। चलना किसके अनुसार है? चेतना की। तो क्या मन चलने देगा? क्योंकि ये शरीर जो है, इसे अगर आप रथ मानोगे, रथ तो जानते हैं ना, ये शरीर को अगर आपने रथ माना, तो ये रथ में के जो 5 घोड़े होते हैं, कोई 6 बोलते हैं, कोई 5 बोलते हैं, वो इंद्रियां है। क्या है? इंद्रियां, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये सारी इंद्रियां हैं। और उस घोड़े को चलाने वाला कौन है? मन है। उस रथ को सारथी कौन है? मन है। और पीछे बैठा हुआ कौन है? चेतना है। अब वो क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंग रथ को चला रहा होता है। मतलब इंद्रियां जिधर भी अच्छा लगता है, उसे काम वासना अच्छी लगती है, उधर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है, रथ मोड़ देता है। उसे कोई चीजें, नशा की चीजें अच्छी लगती है, उसकी तरफ गाड़ी मोड़ देता है। क्योंकि इंद्रियों को जब भी कोई विषय अच्छी लगती है, किसी को खाना न, मुंह से खाने की चीज अच्छी लगती है तो वो करने लग जाता है। कोई बड़बोला है, बोलना अच्छा लगता है तो बोल करके अपना कर लेता है। किसी को सूंघना अच्छा लगता है तो सूंघ के उस विषयों के पीछे वो भटकने लगता है, विषय वस्तुओं के पीछे, और आसक्ति, लगाव पैदा करने लग जाता है। तो वो जब भी वो चलाएगा मन के अकॉर्डिंग, तो वो गलत दिशा में ही लेके जाता है अधिकतर। अब चेतना पीछे बैठा हुआ है, तो वो क्या करे? चला तो शरीर को मन रहा है, और वो गलत तरीके से चला रहा है। जब चेतना पीछे से कहती है कि तू हट, मुझे चलाने दे, तो वो कहता है नहीं, तेरी काहे को सुनूं मैं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? वो ताकतवर है, वो सारथी है, वो ड्राइवर है, वो उसकी सुनता नहीं है। तो उससे फिर लड़ाई शुरू होती है। चेतना का और मन से लड़ाई शुरू होता है, और जब जो हारेगा वही राज करेगा। तो मन और चेतना के बीच में संघर्ष होना शुरू करता है जब आप ध्यान करना शुरू करते हो। अभी तक जितने लोगों ने भी ध्यान किया 5 मिनट भी, उन लोगों को पता होगा कि जैसे ही वो आंख बंद करते हैं और श्वासों पे ध्यान देते हैं, मन भटकाना शुरू कर देता है। वो सांसों पे ध्यान केंद्रित करने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ध्यान केंद्रित कर दिया तो फिर वो हार जाएगा, और हार जाएगा तो फिर उसे वो कुर्सी छोड़नी होगी, ड्राइविंग सीट वाली कुर्सी छोड़नी होगी। उसकी कैपेसिटी भी जानना होगा कि कैपेसिटी क्या है। 45 मिनट तक मन किसी भी चीज को आपको करने देता है, छोड़ता है कि ठीक है तू कर ले। 45 मिनट के बाद वो परेशान करना शुरू करता है। इसीलिए पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 45 मिनट के ही क्लास होते हैं। क्योंकि 45 मिनट बाद मन परेशान करना शुरू कर देता है कि अब मैं इस चीज पे फोकस नहीं करूंगा। तो 45 मिनट उसकी ताकत है कि वो 45 मिनट तक करने देता है। तो अगर आपको उससे जीतना है, उसके इतना पहुंचना होगा या उससे ज्यादा पहुंचना होगा। क्योंकि दुश्मन से हम तब जीत पाते हैं इजीली जब हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं।
तो अगर अभी आपकी कैपेसिटी 5-10 मिनट की है ध्यान करने की, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है 5-5 मिनट हर सप्ताह में। जैसे अभी 10 मिनट की आदत है, तो एक सप्ताह के बाद आप उसको 15 मिनट कर दोगे, फिर अगला सप्ताह 20 मिनट, ऐसे करते हुए अगर आप 1 घंटे तक ले गए, तो जाकर के आप जो कहोगे कि मुझे 8 घंटा बैठ करके पढ़ना है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो आप ऐसे जाकर के बैठो कि लगातार 2-3 घंटा बैठ जाएंगे या 8 घंटा बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, आईएएस बन के दिखाएंगे, बैठोगे 2-3 घंटा, एक बार मोबाइल खुला और कब शाम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मन इतना भटकाने की कोशिश करेगा, वो 2-3 घंटे बैठने नहीं देगा आपको, 16 घंटा तो दूर की बात है। तो मन को अपने वश में करने के लिए ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। और अगर उस स्थिति तक आप गए, तो अगर आप मन को कहोगे कि मुझे 8 घंटा बैठना है, 12 घंटा बैठना है, 16 घंटा बैठना है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस समय आप किस पे हावी हो रहे हो? मन पे। मन पे जीतोगे तो फिर आप आगे आ जाओगे, चेतना सामने आएगी, और फिर चेतना जब जहां भी ड्राइव करके ले जाएगी वो सही जगह ही ले जाती है। लेकिन ये कहने को लेकर के तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान होता तो बुद्ध को 6 साल ध्यान करना पड़ता। जिस बुद्ध को आप लोग मानते हो उसे कितने साल लगे? 6 साल लग गए थे उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो इतना आसान तो ये चीजें है नहीं। मतलब लड़ाई और संघर्ष बड़ा बेजोड़ टाइप से होता है। इसी संघर्ष को कहानियों के माध्यम से बताया जाता है। तो अब बात आती है रामायण की, और ये रामायण चूंकि समझाना बड़ी चीजें नहीं है, 10-15 मिनट का है, लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आपको आधार जानने जरूरी थे कि कौन कौन सी चीजें होती है जिससे कि आप इन चीजों को समझ सको। आप उसमें देखेंगे राम और रावण मेन कैरेक्टर। राम इसमें चेतना स्वरूप और रावण मन का स्वरूप है। और मन के जो कहा जाता है ना कि मन इसके रावण के 10 सिर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, लालच, ये सारी चीजें 10 उसके सिर है, उसके विकार है। ठीक है। राम जो है वो चेतना, और उसकी पत्नी का नाम सीता है। सीता चूंकि जान की पुत्री है, जिसे जानकारी की पुत्री भी कह सकते हैं। जैसे लोगों को होता है ना कि चोरी करना गलत है, चोरी करना गलत है, ये जानकारी है, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर होता है बता सकते हैं कोई? जानकारी और ज्ञान, एक व्यक्ति को शराब पता है कि शराब पीना गलत है और वो शराब पीता है, वो जानकार है या ज्ञानी है? और एक व्यक्ति को पता है कि शराब पीना गलत है और शराब नहीं पीता है, वो क्या है? ज्ञानी। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है, ज्ञानी और जानकार व्यक्ति में अंतर होते हैं कि जानकारी एक इंफॉर्मेशन है और ज्ञान क्या है? जानकारी प्लस अनुभव, आचरण इक्वल टू ज्ञान। मतलब वो जो कह रहा है वो उसके आचरण में भी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे। जैसे कि एक माँ ने अपने बच्चे को एक संत के पास ले गई और जाकर के बोल रही है, देखिए ना मेरा बच्चे को ना गुड़ खाने का और चीनी खाने का बड़ा लत है, इसे छुड़वा दीजिए, कुछ समझाइए इसको। तो संत ने कहा ठीक है, आप 1 सप्ताह बाद लेकर के आओ। 1 सप्ताह बाद जब गई तो उसने कहा कि ठीक है अगले सप्ताह लेके आना। अगले सप्ताह गई तो बोल रहा है फिर अगले सप्ताह आना। जब अगले सप्ताह गई तो उसने बच्चे को बुला के कहा, बाबू इधर सुनो, गुड़ चीनी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाएंगे, पेट दर्द देगा, तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बड़ा उसको डराया, समझाया तो ठीक, उसकी माँ आग बबूला हो गई, मतलब गुस्सा हो गई। अब गुस्सा होने का कारण क्या था? वो बोली जब यही बात बताना था तो पहले दिन काहे नहीं बता दी? जब यही बताना था तो पहले दिन काहे नहीं बता दिए? इतने दिन बाद 3 सप्ताह काहे को दौड़ा है हमको? पहले दिन बता दिए रहते, क्योंकि कोई खास बात तो तुमने बताया नहीं। ये बात जो तुमने बताया वो पहले दिन भी बताया जा सकता था। उसने बोला क्या करे माँ जी,
हम ही को 3 सप्ताह लगा गुड़ खाने छोड़ने में। तो पहले मुझे खुद गुड़ खाने का लत था, मैंने पहले अपना गुड़ खाने का आदत छोड़ा, तब जाकर के मैंने बच्चे को ज्ञान दिया, क्योंकि जब तक मैं ना छोड़ पाया हूँ दूसरे को कैसे सलाह दूं छोड़ देने के लिए। लेकिन वो तो ईमानदार था, लेकिन हमारे समाज में वैसे ईमानदार लोग है नहीं, खुद शरीफ है नहीं, दूसरे को कहते हैं कि खत्म करना है। मतलब जो चीजें खुद के अंदर से खत्म नहीं हुई हैं वो दूसरे को कहते हैं खत्म करने के लिए। खुद के अंदर से जाति खत्म नहीं हुई है, वो कहते हैं जाति खत्म करना है सोशल मीडिया पे। खुद के अंदर से भेदभाव खत्म नहीं हुआ, कहते हैं कि समाज से भेदभाव खत्म करना है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब उसी भांति, अब वो आदमी ज्ञानी था या जानकार था? जिसने बच्चे को सलाह दिया वो ज्ञानी था या जानकार था? ज्ञानी था, क्योंकि उसने पहले अपने अंदर सुधार किया तब ना दूसरे को ज्ञान देने गया। और जिसके पास जानकारी है, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा चोर को मेरे सामने लेकर आइए और दुनिया का सबसे बड़ा पियक्कड़ को मेरे सामने लेकर आइए, वो पियक्कड़ से पियक्कड़ आदमी भी बोलेगा कि शराब पीना गलत है, तो क्या वो ज्ञानी हो गया? हाँ, पी तो रहा है ना, लेकिन ज्ञान देगा? वो अपने बेटा को भी कहेगा बेटा शराब नहीं पीना, शराब गलत है, और लेकिन खुद पी कर टुल्ल है। तो इस तरीके की चीजें नजर आती है कि नहीं? बाप पी कर आया और बेटा को कहता बेटा तुम मत पीना, दारू पीना एकदम बेकार है। सिगरेट पिएगा और बेटा को कह रहा है तूने सिगरेट पिया, मारेंगे ना तुमको, बिगड़ गया है पूरा, मेरा सिगरेट के डब्बे में से सिगरेट कैसे उठाया? अरे भाई तेरे ही तो सिगरेट के डब्बे में से सिगरेट निकाला था और तू ही मना कर रहा है उसको। मना तब करता है जब वो किसी दुकान में से या किसी दूसरे के सिगरेट में के डब्बे में से सिगरेट निकालता है। भाई तेरे ही डब्बे में से सिगरेट निकाला है, मतलब तू भी पीता है, तो तू सलाह देने वाला कौन होता है? तो पहले अपने अंदर सुधार नहीं, तो जानकार और ज्ञानी में अंतर समझ में आया कि जानकार किसे कहते हैं और ज्ञानी किसे कहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं यार भाई तुम ज्यादा जान अथी हो गए हो क्या, तुमसे पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब हो सकते हैं पढ़े लिखे होंगे और जानकार होंगे, ज्ञानी नहीं हो सकते। एक आईएएस ऑफिसर जानकार हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता है। जानकार है, ढेर सारी किताबें पढ़ी है, शब्दों का ज्ञाता है, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर भी नीचे से पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, दूसरे के साथ शोषण करते हैं, तो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? जानकार हो सकते हैं, ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है, इतना आसान नहीं। तो जानकार और ज्ञानी में अंतर समझ में आया? तो यहां से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो जानकारी की पुत्री है, ज्ञान की नहीं, जानकारी की पुत्री है। उसे पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, हर एक चीज की जानकारी है उसे, सीता को। ये एक आध्यात्मिक घटना है। और जो लक्ष्मण है, जैसे हम कहते हैं ये लक्ष्मण रेखा, इसे पार नहीं करना, मतलब एक अनुशासन है जिसको हमें लांघना नहीं है। जैसे हमें कहा जाता है ना, अगर अपने पर्स में से पैसे निकालूं, और अगर दूसरा घटना, अगर मैं कमल भाई के पर्स में से पैसे निकालूं, दोनों एक ही घटना है क्या? हाँ, क्या अलग है? एक तो खुदा स्वयं का है, दूसरे का है। दूसरे का कौन सा सही है और कौन सा गलत है? अपने निकालना तो सही है, दूसरे के निकालना गलत है। दूसरे का गलत है। तो वो कौन सा दायरा है जो जिस कारण से आपने कहा कि गलत है? वो दायरा कौन सा है? आपने अपने कहा ना कि वो दूसरे का है, इसीलिए ये दूसरा ही दायरा है, अपने का और दूसरे का। ये दायरा कौन सा है? दूसरे का है, इसीलिए उसके पर्स से नहीं निकालना है। अगर वो अपना है तो निकाल सकते हैं। तो वो दूसरा ही दायरा है, उसी को हम अनुशासन, उसी को हम लक्ष्मण कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलना शुरू करता है, पहला ही कदम रखता है, उसको हरण करने के लिए, उसकी जानकारी का हरण करने के लिए कौन आता है? रावण। रावण कौन है? मन है। मन आता है। अब कमल भाई आगे चल रहे हैं और मुकेश भाई इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कमल भाई का पर्स नीचे गिरा और कमल भाई आगे देख रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, लेकिन मुकेश भाई को पता चल गया कि कमल भाई का पर्स गिरा है। तो मन कहेगा अरे उठा ले पैसा, पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि मन क्या कहेगा? उठा लेते हैं।
तो जानकारी क्या 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 बोल रहे हैं? टाइगर मुकेश ऐसे ही उठाई ठीक है कोई बात नहीं। तो तो यहाँ पे क्या होगा कि मन कह रहा है कि उठा लो, जानकारी कह रही है कि नहीं नहीं ये तो मुकेश का पैसा गिरा है, ये कमल का पैसा गिरा है, कैसे उठा ले। दूसरे का पैसा उठाना तो गलत है, चोरी है, और चोरी करना गलत होता है। तो मन सफल होगा क्या इनसे गलत काम करवाने में? नहीं हो पाएगा। तो मन क्या रूप बदल के आता है? साधु का भेष बदल के। तो रावण साधु का भेष बदल करके आया था सीता का हरण करने के लिए, आया था। अब वो किस तरीके से मन साधु का भेष बदलता है, वो अब आकर के मुकेश को कहेगा कि मुकेश, अगर कमल के पॉकेट में से तुम पर्स निकालते तो उसे चोरी कहते हैं, लेकिन उसके पॉकेट में से वो पर्स गिर गया है, गिरे हुए को उठाना चोरी नहीं है, उठा सकते हो। ठीक है ना। तो ये मन क्या कर रहा है? साधु का भेष बदल रहा है। जैसे कहता है ना, भाई मैं नहीं पीता यार, मैं नहीं पीता। भाई एक पेक मार लेना, एक पेक से कुछ नहीं होता है, और एक दिन पी लेने से कुछ नहीं होता है। एक दिन पीने से किडनी खराब नहीं होती है, एक दिन पीने से लीवर खराब नहीं होता है, एक दिन से तुझे कुछ होने वाला नहीं है। एक पैक पी ले और उसके बाद इलायची खा के घर चल जाना, पापा को पता नहीं चलने वाला है। तो ये कौन करवाता है? मन। साधु का भेष बदलता है कि एक बार करना है गलत नहीं है। अब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, अब एक दिन उन्हें बंक मार करके जाना है मूवी देखने के लिए, तो सोचते हैं एक दिन बंक मारते हैं ना, एक दिन बंक मारना गलत नहीं। मतलब वो जो गलत काम कर रहा है उसको भी नमोदय, वो भी साधु का भेष बदल के उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि एक बार करने से कुछ नहीं होता है, सब करते हैं, सब करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इनका मन साधु का भेष बदल कर आया और क्या कहा कि देख, कमल के पॉकेट से तू अगर पर्स निकालता तो वो गलत होता, लेकिन कमल का पर्स गिरा हुआ उठाओगे तो ये गलत नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी जानकारी है कि चोरी करना गलत है, लेकिन साधु ने तो मन ने तो साधु का भेष बना लिया। अब ये गए अपना दायरा पार किए, मतलब लक्ष्मण रेखा पार किए, और जैसे ही पार किए रावण ने, मन ने सीता का हरण कर लिया। हो गया ना सीता का हरण। इसी तरीके से जब भी आप सत्य के मार्ग पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जानकारी का किसी न किसी माध्यम से वो हरण कर लिया जाएगा और आपको भटका दिया जाएगा। आपके अधिकतर नेता, आप देख लेना, आपके जितने भी अधिकतर नेता है, जब जैसे ही वो समाज का काम करना शुरू करते हैं और थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं और उनके पीछे ढेर सारी महिलाएं स्त्रियां भटकने लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है उनका, अरे चलो कर लेते हैं जब इतना मिल ही रहा है तो। और इसी में आपके सारे के सारे नेता का जानकारी का हरण हो जाता है, और उनके पास सारा रिकॉर्डिंग है। आपके जितने भी नेता है ना, उनकी रिकॉर्डिंग है, इसीलिए आपका नेता उनके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पाता है। सभी के सभी वैसे ही के वैसे ही। जैसे थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं आपके नेता और उनको पद का लालच मिल जाता है, तो फिर वो उनकी जानकारी का हरण हो जाता है। मतलब वो अपना सिद्धांत और धन सब भूल करके सरेंडर कर देते हैं। तो उनकी जानकारी का हरण पता है मन को कि कैसे करना है। इसको लालच दे के करना है, पैसे का लालच हो, पावर का लालच हो, पद का लालच हो, या लड़की का लालच हो, महिला का लालच हो, कुछ भी दे करके इससे वो चीजें निकाल लेनी है, छीन लेनी है उससे, जो सिद्धांत पे वो चल रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति इस लाइन पे आगे बढ़ता है तो उसका जानकारी का हरण होना, मन अनेकों बहाने बनाने लगता है। मन
अनेकों बहाने बनाने लग जाता है। जैसे लड़के लोग जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए और वहां पे उसका दोस्त उन लोग को दारू पीना सिखाने लग जाता है और बोल बोल के, कौन तुम्हारा पापा देख रहे हैं यहाँ पे, अरे पियो ना यार, सब मजे करते हैं, अरे लड़के हो, लड़के में नहीं पियोगे तो कब पियोगे, आज नहीं पियोगे तो कब पियोगे, आज नहीं पार्टी करोगे तो कब करोगे। ये आपके जानकारी का क्या होता है, हरण होता है, आपको बहकाया जाता है और उस समय ही कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी चीज है, अगर आपने अपने सीता का मतलब अपने जानकारी का हरण नहीं होने दिया तो फिर आगे आप बढ़े। तो अब दूसरा वार किसका होता है, शूर्पणखा का। शूर्पणखा जिसे आध्यात्मिक भाषा में उसे काम वासना कहते हैं। याद होना चाहिए ये पूरा का पूरा रामायण जो मैं सुना रहा हूँ। शूर्पणखा क्या है, काम वासना है। जब भी कोई व्यक्ति उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ता है उसके जीवन में, अगर पुरुष है तो उसके जीवन में एक स्त्री आएगी आएगी, अगर कोई स्त्री है तो उसके जीवन में पुरुष आएगा ही आएगा और उसको उसके उद्देश्य से भटकाने का काम करेगा। आप ये बताओ, पूरे भारत भर में अनेकों और हजारों लाखों लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में, कॉलेजेस में, बाहर रह करके दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पढ़ाई करने के लिए। सब सफल काहे नहीं हो जाते हैं, हा? सब सफल क्यों नहीं हो जाते हैं? क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, या तो पुरुष है तो स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्त्री है तो पुरुष के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसी चक्कर में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। और उसी चक्कर में आपका नेता, आपके जितने भी नेता है, ये शूर्पणखा के चक्कर में ही बर्बाद हुए हैं। आपके नेता शूर्पणखा के चक्कर में ही बर्बाद हुए। आपके जितने भी नेता है आपके समाज के, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वो पार्टियों के गुलाम क्यों बन जाते हैं? शूर्पणखा सौंपी जाती है पार्टियों में, उनके फार्म हाउस पे, और उनके वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और वो वहीं के वहीं अपाहिज हो जाता है या फंस जाते हैं और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप भी आगे बढ़ोगे, देखोगे आपके जीवन में ऐसे ही परेशानियां आएंगी कि आपके जीवन में कोई स्त्री आ जाए या स्त्री के जीवन में कोई पुरुष आकर के उसके उद्देश्य से भटकाने का काम करती है। तो जब भी ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने कोई उद्देश्य चुना है तो आपके जीवन में ये तकलीफ, ये परेशानी आनी ही आनी, इसीलिए इसे ध्यान में रखना। थोड़ा सा आप हाईलाइट हो गए और आपके साथ भी ये चीजें होने लग जाएंगी। हमारे साथ तो कई बार होती हैं ये सारी चीजें। अगर आप इससे भी बच गए, शूर्पणखा से भी बच गए, तो फिर तीसरी चीजें सामने आती हैं जो आपको रोकेंगी, आपको उन चीजों को, आपको लक्ष्य को प्राप्त करने से। और वो चीजें हैं रावण का भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का काम क्या है? कुंभकर्ण की 2-3 खासियतें आपको समझनी होगी। कुंभकर्ण सोता ज्यादा है, कुंभकर्ण मांसाहार तामसिक भोजन लेता है और कुंभकर्ण शराब सेवन मतलब मादक पदार्थों का भी सेवन करता है। सोना, तामसिक भोजन लेना और मादक पदार्थों का सेवन करना। अब व्यक्ति अगर ज्यादा खाना खाएगा तो सोएगा। आप देखिएगा, आप जैसे ही कोई, जो लोग भी पढ़ने बैठते होंगे, आप पढ़ना शुरू किए और नींद आना शुरू हो गया, मेरी बातें सुनने लग गए, मेरी बातें सुनने लग गए आप। क्योंकि मेरी बातें सुनोगे तो हो सकता है सुधार आ जाए, तो मन क्या करता है, कुंभकर्ण को भेजता है ताकि ना ये सुनेगा और ना ये सुधरेगा। तो इसीलिए अधिकतर केसेस ऐसे होते हैं कि जब भी कोई बात, व्यक्ति मेरी बातें सुनना शुरू करता है तो उसे नींद आने लग जाती है। वो सोचता है मुझे अभी नींद क्यों आ रही है, अगर वो व्यक्ति यहाँ से उठ के घर चले जाए तो नींद गायब हो जाएगी। यहाँ नींद आती है, कारण क्योंकि मन सुनना नहीं देना चाहता है कि ये सुनेगा तो हो सकता है सुधर जाए, तो मन कुंभकर्ण को सामने भेज देता है। तो जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं जो अनुशासित है, पढ़ना या फिर कोई ऐसी चीजें सुनना जिससे आचरण में सुधार आ सके, मन क्या करता है, कुंभकर्ण को भेज देता है, मतलब सुलाने का काम करने लग जाता है। दूसरा, वो अगर उसे भटकाना चाहता है तो उसको क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा तामसिक भोजन खाओ। तामसिक भोजन क्या होता है,
ज्यादा से ज्यादा मांसाहार, तेल मसाले और मांसाहार का सेवन करना के लिए उकसाता है। और आदमी देखिएगा ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद आता है, तेल मसाला खाना पसंद आता है, मांस खाना पसंद आता है। और जैसे ही वो मांसाहार करता है तो उसके अंदर में काम वासना फिर हावी होती है और फिर आदमी उद्देश्य से भटक सकता है। अब जिसके अंदर काम वासना घूम रही है वो ठीक से बैठ करके पढ़ेगा कैसे, वो कैसे वो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेगा। तीसरी चीजें होती है मादक पदार्थ, उसको या तो नशे की लत लग जाती है। देखिएगा जितने भी कॉलेज में जाने वाले लड़के हैं उनको नशे की लत लगती है कि वो शराब पीने लग गया है, सिगरेट पीने लग गया है या ड्रग्स पीने लग गया है। तो ये सारी खासियत किसकी है? कुंभकर्ण की। किसकी है ये तीनों खासियत? कुंभकर्ण की ये तीनों खासियत है। तो जब भी आप अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ो और नींद आए तो समझ जाओ कि कुंभकर्ण का हमला हो गया है। जैसे ही आप आगे बढ़े और मांस खाने का ज्यादा मन करने लग गया तो समझ जाओ कि कुंभकर्ण का हमला होने लग गया है। जैसे आपको शराब सेवन करने का मन करने लग जाए तो समझ जाओ कि कुंभकर्ण का हमला हो गया है। और जैसे ही आप उद्देश्य के लिए आगे बढ़े और जीवन में कोई स्त्री आई तो किसका हमला है? शूर्पणखा का हमला है। इसीलिए उन हमलों से सावधान रहना है। इन चीजों से सावधान रहे। थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं सोशल मीडिया पे तो शूर्पणखा मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब व्यक्ति अगर इससे भी बच गया, किससे? कुंभकर्ण से बच गया। आगे उसका भाई आता है अहिरावण और महिरावण। अहिरावण और महिरावण अहिरावण और महिरावण की खासियत क्या है? इन्हें बताया जाता है कि ये पाताल लोक के राजा है। पाताल लोक कहने का अर्थ क्या है? ये प्रतीकात्मक है। पाताल लोक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड हमला। हम कहते हैं ना भाई हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के जीवन में, वो गए हुए हैं इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मैच चल रहा है और उसी दौरान विराट कोहली के साथ भी हुआ और सचिन तेंदुलकर के साथ कि उनके बाप मर गए। अनएक्सपेक्टेड, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि या तो मुझे क्रिकेट खेलना होगा, एक तरफ मेरा उद्देश्य है और एक तरफ मेरे पिता है, किधर जाए। इसे क्या कहते हैं? इस हमले को अनएक्सपेक्टेड है। ये हमला को क्या नाम दिया गया है? अहिरावण और महिरावण का हमला। मतलब जब भी कोई व्यक्ति टॉप ऊंचाइयों पे जाता है उसके साथ ऐसा होता ही होता है। आप महेंद्र सिंह धोनी का देखोगे, जब वो टॉप पे जा रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी एक्सीडेंट में, देखे थे ना मूवी, अगर देखे होगा तो पता चलेगा। जब भी कोई सफल व्यक्ति को आप पढ़ो उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई रखेगी कि वो खत्म हो गया है, बच्चे मर गए थे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जब वो टॉप पे जाता है तो अनएक्सपेक्टेड हमला होता है जिसके साथ अब उसे चुनना होता है कि परिवार या उद्देश्य, परिवार या उद्देश्य। अनएक्सपेक्टेड हमले, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड हमले अनेकों होते हैं। जैसे लड़कियों के जीवन में आया, मैं एक जगह गया था, वहां पे लड़कियों ने मुझे बताया ऐसे हमलों के बारे में। जब मैंने उन्हें रामायण समझाया था एक स्कूल और कॉलेज में भी, तो वहां पे एक लड़की ने मुझे बताया भी था इसके बारे में कि हमारे साथ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमला हुआ। मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में एकलौता मेरा घर था जिस घर में लड़कियां पढ़ रही थी, बाकी कोई भी अपने बेटी को पढ़ा नहीं रहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे मोहल्ले के सारे लोग जलते थे कि अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। पहले तो वो खुद अपना बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते थे, अब देखे कि अरे मैंने तो अपनी बेटी को पढ़ाया नहीं और इसकी बेटी को अब इस साल अगर उसने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो अब उसे जॉब लग जाएगी। तो इसने सोचा कि इसे जॉब नहीं लगने देना होगा। अगर जॉब लग गया तो सारे लोग हम लोग पे थू थू करेंगे कि देखो उसने अपनी बेटी को पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। उस व्यक्ति ने क्या किया कि खुद से लव लेटर लिखा, प्रेम पत्र, और उसमें लड़की के नाम पे लिखा, खुद से लिखा और खुद से फाड़ा और ले जाके लड़की के घर के पीछे रख दिया और खुद जाकर के लड़की के बाप को कह दिया कि देखिए आपकी बेटी का प्रेम पत्र पीछे में फेंका हुआ है फाड़ करके। उसकी पिता को जाकर के भड़काया कि देखिए आपकी बेटी का प्रेम पत्र मैंने देखा, वो पीछे फाड़ करके फेंकी है। पिता को लेकर के जाके दिखाया और जुड़वा जुड़वा करके टुकड़े को दिखवा दिए कि देखिए आपकी बेटी प्रेम पत्र क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, कॉलेज के नाम पे कहाँ जाती है। बस उसके बाप ने क्या किया, उसी साल उसकी
शादी करवा दी। अब वो जो जॉब होने वाला था या उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी, सब गया बाढ़ में। आज तक वो लड़की रोती है। ऐसे हमले को क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड हमला। तो ऐसे हमले आपके जीवन में भी हो सकते हैं कि जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये लड़का मुझे धोखा देगा, ये लड़की मुझे धोखा देगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हम कहते हैं ना भाई, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। ऐसे घटनाएं घटती हैं टॉप पे जाकर के। जब टॉप पे जाओगे ना, ऐसे अनएक्सपेक्टेड हमले होते हैं। जब आप टॉप पे पहुंचोगे तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमने एक बात और बताया था कि मन अच्छा काम और बुरा काम दोनों करता है। वहां बताया था ना कि मन अच्छा काम बुरा काम दोनों करता है, भले ही वो अहंकार बस करता हो, लेकिन दोनों काम करता है। अब तो आपने मन के सारे रावण के सारे अच्छे भाइयों से मुलाकात कर ली। अब उसका एक अच्छा भाई कौन सा है? विभीषण। विभीषण देखता है कि इसे खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही रावण को मारता है एक सिर को, तो एक सिर मरता है और फिर दूसरा तैयार हो जाता है। क्योंकि कभी भी मैंने क्या बताया, बुद्ध ने क्या कहा? पेड़ काटो या जंगल साफ करो। जंगल साफ करने के लिए कहा। तो आप जैसे ही एगो को खत्म करोगे, वो दूसरा स्वरूप बदल लेगा। काम क्रोध का रूप लेता है, क्रोध से लोभ बढ़ता है, लोभ से मोह, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, और स्मृति भ्रष्ट होता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे हमारे गांव की एक घटना है। वहां पे एक लड़के ने अपने पिता से जाके कहा कि पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, पैसे नहीं है। अब उसके अंदर वो काम जो इच्छा जगी थी, उसने अपने पिता से जाकर के प्रकट किया। उसके पिताजी ने क्या कहा? नहीं है पैसे। तो उसे अब क्रोध आया, तो काम किस स्वरूप में बदल गया? क्रोध में। अब उसके क्रोध में स्वरूप बदल गया। अब धीरे धीरे उसके अंदर लोभ जागृत होने लगा, लालच। मतलब उसे अब बाइक पाने की चाहत जगने लग गई, कि लालच होने लगा कि वो बाइक की चाहत हो, मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक तो चाहिए ही चाहिए। लालच जगने लग गया। अब लोभ से मोह का जन्म होता है। मोह का मोह का मतलब होता है सम्मोहन, सम्मोहित हो जाना। तो वो जब भी स्कूल जाता, बाजार जाता, तो उसको लड़के नजर नहीं आते, उसको सिर्फ और सिर्फ बाइक नजर आता। जैसे महिलाएं जाती है ना बाजार, तो खाली कपड़े के दुकान और गहने के दुकान नजर आते हैं, और कोई चीजें नजर नहीं आती। बच्चे जाएंगे तो सिर्फ खाने पीने वाला सामान नजर आएगा। ऐसा होता है ना। तो जैसा हम अंदर से चाहत रखते हैं, वही चीजें हमें नजर आती हैं। तो उस लड़के को खाली और खाली क्या नजर आता था? बाइक नजर आता था। अरे यार, ये अच्छा वाला बाइक है, ये वाला बाइक, वो वाला बाइक। मोह हो गया। तो काम से क्रोध का जन्म हुआ, क्रोध से लोभ का, और लोभ से मोह का जन्म हो चुका था। अब आया एक ऐसा समय, 2 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। दिवाली का समय था। घर पे उसका दूसरा भाई वापस आया पुणे से। वो वहां कर रहा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। उसने पापा से आके कहा कि पापा, मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है। पिता गए और तुरंत जाकर के एक लैपटॉप खरीद के ले आए। आप बताइए इसका हाल क्या होगा? हमने बाइक मांगा था तो दिए नहीं, ये लैपटॉप मांगा तुरंत लाके दे दिए। तो जो मोह था ना, वो और ज्यादा हावी हुआ, अहंकार उसका और ज्यादा हावी हुआ, और मोह ने रूप क्या ले लिया? उससे उसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई। स्मृति का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता। और जैसे ही स्मृति भ्रष्ट होती है, तो सही गलत का पता नहीं चलता, तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का काम क्या है? क्या सही और क्या गलत है, इसे तो वो सही क्या है और गलत क्या है, बुद्धि का नाश हो गया, तो अब जान पाएगा? नहीं जानेगा। उसने क्या किया कि घर के खीर में जहर मिला दिया, और खुद नहीं खाया, पूरा परिवार खाया। उसका पिता, माँ, भाई, बहन सब मर गए। और उसने गाड़ी का चाबी, लोकर का चाबी लेकर के, सारे पैसे गहने लेकर के भाग गया। पुलिस ने पकड़ लिया, वो जेल में सड़ रहा है। लेकिन बात अभी कहाँ है कि किसी एक चीज को जैसे ही आप दबाने की कोशिश करोगे, तो दूसरा उठ जाएगा। तो आप खत्म नहीं कर सकते हो। तो राम अगर बार बार एक सिर को मार रहा है, तो फिर दूसरा जन्म ले रहा है, दूसरा मार रहा है तो तीसरा जन्म ले रहा है। तो विभीषण ने बोला कि तुम कितना भी मारते रह जाओ, वो मरने वाला नहीं है। अगर तुम्हें उसे मारना है तो कहाँ मारना होगा?
नाभि में। अब ये नाभि पे क्यों? अब ये नाभि पे क्यों? क्योंकि नाभि कितनी बार मैं बता चुका हूँ, जब से आया हूँ बार बार बताता हूँ कि हमारा शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि है। और नाभि से ही हम जन्म लिए हैं, नाभि ही हमारा केंद्र बिंदु है, और नाभि से ही अपनी माँ की कोख से जुड़े होते हैं। और नाभि से ही कुंडलिनी जागरण में जो बताया 7 चक्र जागृत होने का, वो कहाँ से होता है? नाभि से ही होता है। तो उसमें बताया गया कि, और मैं जो आनापान बताता हूँ इसमें श्वास की चोट कहाँ जाती है? नाभि पे। जो मैं कहता हूँ ना कि श्वास लो और कहाँ तक ले जाना है? पेट तक। तो चोट किस पे मारना है? नाभि पे। तो श्वासों की चोट को वहां तीर की चोट दिखाई गई है। वो कहता है विभीषण कि रावण के नाभि पे मारो, वहीं पे उसका जो है ना अमृत है, अमृत है। तो यहीं पे तो हमारा अमृत है, जो ऊर्जा उठ करके 7वें चक्र तक जाती है। हमारा केंद्र बिंदु ऊर्जा का केंद्र है। और ये जब ऊर्जा यहाँ से उठ करके 7वें चक्र पे पहुंच जाती है तो सारे दोष हमारे अंदर से खत्म, एक बार में खत्म हो जाते हैं। मतलब 10 सिर को एक एक करके मारेंगे तो नहीं मरेगा, लेकिन एक को मारेंगे तो सब मर जाता। मतलब निर्वाण होगा आपके अंदर के सारे विकार, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, ईर्ष्या, अहंकार हो, घृणा हो, ये सारी चीजें एक बार में नष्ट हो जाती है, एक ही बार में। तो वहां पे हमला करना मतलब श्वासों पे, श्वासों की चोट मारना। जैसे ही आप ध्यान में श्वासों के ऊपर चोट मारते हो नाभि पे, और वहां से जब ऊर्जा उठती है और जब वो 7वें चक्र पे पहुंचती है, मीन्स निर्वाण तक पहुंचती है, तो आपके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। मतलब विकार खत्म मतलब मन खत्म, मन खत्म मतलब रावण खत्म। तब जाकर के क्या होता है? राम रावण को मार देते हैं। और वो युद्ध कौन जीत लेता है? राम जीत लेते हैं, मतलब चेतना जीत जाती है। इसी तरीके से राम रावण का युद्ध समाप्त होता है और इसी तरीके से रावण मारा जाता है। अब लोग कहते हैं ये रावण मेरा पूर्वज है। सही बात है। अब ये रावण 10 सिर वाला तेरा पूर्वज कैसे हो सकता है? और ये 10 सिर कौन है? अब समझ में आया होगा। ये सारे विकारों के 10 विकारों के नाम है 10 सिर, मन के 10 रूप जो वो बार बार बदलता है। काम से क्रोध में, क्रोध से लोभ में, लोभ से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह में, अहंकार में, वो बदलते रहता है। आप देखेंगे जब भी किसी चीज को आप दबाएंगे, आप अपने घर में ही अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे क्रोधित हो रहा है तो समझ जाना कि उसकी कोई ना कोई इच्छा आप पूरी नहीं कर रहे हो इस वजह से। अगर मैं कह रहा हूं गलत तो प्रैक्टिकल अपने देख लेना कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे गुस्सा हो रहा है इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि आप उसकी अपेक्षा पे खड़े नहीं उतर रहे हो। उसका कोई ना कोई अपेक्षा है, इच्छा है आपसे कि ये मेरे अनुसार काम करेगा, या मेरे अनुसार शादी करेगा, या मेरे अनुसार पढ़ाई करेगा, या मेरे अनुसार सुबह उठे या बैठे या जागे या सोए, मेरे अनुसार खाए या पिए। अगर आपने उसके अनुसार नहीं किया तो वो आप पे गुस्सा करेगा, और गुस्सा करेगा तो समझ जाना कि कोई ना कोई आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की है। समझ में आया? तो ये चीजें होती है राम रावण का युद्ध। और आशा करते हैं कि आपको अब रामायण समझ में आया होगा। अब इसमें से भी एक चीजें, एक सवाल के जवाब मैं दे दूं जो आप लोग जानना चाहते थे, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। आप लोगों ने इसमें 2-3 चीजें जानना चाहिए थी। एक जो इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, गुणहीन ब्राह्मण भी पूजनीय है, लेकिन वेद का ज्ञानी शूद्र भी पूजने लायक नहीं है। ऐसा एक श्लोक है रामायण के अंदर में, इसका क्या अर्थ है ये लोगों ने पूछा था। 1-2 और श्लोक है जिसके जवाब मैं कल आप लोगों को देशना में दूंगा। तो अभी हम 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज की देशना यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।